teaching is not only about delivering, it is about the way you deliver. Hey everyone, this is Shilpa and you are on the channel The Ultimate Knowledge. As a teacher हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम अपनी क्लास को सबसे इफ़ेक्टिव बनाएं और उसको स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जॉब की, टीचिंग जॉब की डेलिकेसी क्या है। हमारी जॉब इट्स काइंड ऑफ अ वेरी फ्रेजाइल जॉब बिकॉज वी आर शेपिंग द फ्यूचर माइंड्स एंड द स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में बच्चे प्रेजेंट हैं, दे आर ईगर टू लर्न। वो चाहते हैं कि जब भी हमारी कभी भी क्लास हो, हमें हमेशा कुछ सीखने को मिले। तो आपको इस प्रोसेस को, इस सीखने के प्रोसेस को बहुत ही क्या बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है। इस लेवल से आपको इसको इस लेवल पर लेके जाना है जिसमें आप क्लास के हर बच्चे को इंक्लूड कर सको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है डोंट जंप ऑन दी टॉपिक। बिल्कुल, जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करना शुरू करते हैं अपनी क्लास में, तो कभी भी उसको ऐसे प्रेजेंट मत करिए दैट क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डू सो एंड सो टॉपिक, टेक आउट पेज नंबर सो एंड सो। नेवर एवर डू दिस। ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्राई टू नरेट अ स्टोरी अराउंड इट। जैसे आपको पता है कि आपका आज कोई टॉपिक है जो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ड्रीम। ओके, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो आपका कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें ड्रीम के बारे में बात होने वाली है, तो आप अपनी क्लास को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप 15-20 मिनट्स का एक डिस्कशन कर सकते हो कि आप बच्चों से पूछ सकते हो कि क्लास आप कोई अपना ड्रीम शेयर करना चाहता है क्या, ऐसा कोई ड्रीम जो आपने कल रात को देखा हो या फिर ऐसा कोई ड्रीम जो आपको अभी तक याद हो। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक क्यूरोसिटी बन जाएगी कि आज हम ऐसा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट द टीचर इज़ आस्किंग अबाउट द ड्रीम। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों को वो टॉपिक शुरू से ही इंटरेस्टिंग लगेगा और उनका इंटरेस्ट शुरू से लेके टॉपिक के लास्ट तक बना रहेगा। तो हमेशा अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास को सीरियसली लें। कोई टॉपिक आपने अगर सोचा है उसको डिस्कस करने का, तो आप उसके बारे में कुछ पहले से कुछ पर्पस प्लान करें कि आज की इस क्लास को मैं कैसे शुरू करने वाली हूँ। आप इसको इंग्लिश में ही नहीं, इसको आप अपने हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में भी, साइंस, सोशल, मैथ्स, व्हाटएवर। कोई भी टॉपिक हो उस पर जंप मत करिए, उससे रिलेटेड पहले बच्चों से कुछ डिस्कशन करिए, उनके अंदर, उनके माइंड में एक क्यूरोसिटी जगाइए कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट कीजिए। यू विल सी द मैजिक ऑफ दिस। सेकेंड, टेक योर इंट्रोडक्टरी क्लास वेरी सीरियस। हाँ जी, बिल्कुल, आप अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास को बहुत ही स्पेशल ट्रीट करिए, उसको बहुत ही सीरियस लीजिए। उसके अंदर आप कोशिश करो कि कुछ आप ऐसे एलिमेंट्स डालो जिससे आपकी वो क्लास और इफ़ेक्टिव हो जाए। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप कुछ वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, यू कैन इवन आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो। आप क्वेश्चनिंग सेशन से भी आप अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट कर सकते हो दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी, what are your views regarding this, and then you can start your topic. Next, engage the whole class. आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए, हर स्टूडेंट मैटर करता है, whether it is an extraordinary student and mediocre student और below average student। जो भी स्टूडेंट आपकी क्लास में, आपके लिए वो सब मैटर करने चाहिए। You should not exclude any one of them. Your class should be inclusive. आपको अपनी क्लास ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि दैट यू लीव अ मैसेज टू देम इन देयर माइंड्स कि आपके लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम सिर्फ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं उनसे ही सारी क्वेश्चनिंग करते रहें। नहीं, आपको बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पर ज़्यादा फोकस दीजिए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करिए। उससे क्या होगा, उनके अंदर भी एक ये हैबिट डेवलप हो जाएगी दैट द टीचर हैज़ स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और फिर उनके अंदर भी एक हैबिट डेवलप होगी आंसर करने की। शायद अब तक जो कुछ स्टूडेंट्स जो अब तक घबराते थे आंसर देने के लिए, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स भी अब रियलाइज़ करें दैट दे नीड टू आंसर, द टीचर इज़ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम अगेन एंड अगेन। क्योंकि अब ये क्लास पुरानी जैसी नहीं रही है कि जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक दिस लिटिल शिफ्ट इन योर क्लासेस।
इंक्लूड एवरी स्टूडेंट। आप ऐसे और एक चीज़ और कर सकते हैं, यू कैन मेक एग्जाम्पल्स ऑन स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ओके आपका कोई टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वट आप बच्चों का एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्टूडेंट नेम राम इन योर क्लास, आप उसके ऊपर एग्जाम्पल फ्रेम कर दीजिए कि राम ने सो एंड सो चीज़ परचेज करी, इसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, उसने इस चीज़ को शाम को इतने में सेल कर दिया। सो यू कैन मेक एग्जाम्पल्स ऑन योर स्टूडेंट्स इटसेल्फ। जब आप ऐसा करते हो तो बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग जाती है, ओ दैट आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस क्लास, द टीचर इज़ मेकिंग एग्जाम्पल्स ऑन मी, so I also belong to the same class. Next, make full advantage of technology. You know that we are right now in the era of online classes and इसके कुछ advantages भी हैं, कुछ थोड़े से setbacks भी हैं, लेकिन आप एडवांटेजेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप अपनी क्लास में जब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इवन इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ द टॉपिक, आप बच्चों को वीडियोस दिखाइए। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा सा टॉपिक आया है, लाइक साइंस SST में कुछ, जैसे आप फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं क्लास में, तो यूट्यूब पे यू हैव इमेंस नंबर ऑफ वीडियोस, इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ वीडियोस। आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं और अपने बच्चों को उस क्लास में दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग बैक देयर इंटरेस्ट बैक इनटू द क्लास, एंड द स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं क्लास को लेने में, वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग यू मस्ट बी नोइंग कि हमारा जो माइंड है वो इस तरह से फ्रेम हो रखा है कि हम जो ग्राफिक्स को, मूविंग पिक्चर्स को ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं रैदर देन रीडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई मूवी देख के आए हो, तो आपसे अगर कोई मूवी की स्टोरी पूछेगा तो आप उसको बहुत जल्दी उस स्टोरी बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स आपके माइंड में है, यू नो दैट पहले ये हुआ एंड देन दिस, ओके। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपने कहीं बुक में पढ़ी होती तो कुछ ना कुछ डिटेल ज़रूर मिस होंगी। तो वीडियोस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप अपनी क्लासेस में वीडियोस को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड द लास्ट वन, रीडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चों की साइकोलॉजी को रीड करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि हर क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं जो आराम से मान जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको हमें कुछ चैलेंज देना पड़ता है, कुछ होते हैं जिनके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो आपको अपनी क्लास को बाइफरगेट करना है कि ये इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, आई हैव टू डील विद देम इन सच अ वे। यू हैव टू लाइक फ्रेम योर क्लास इन सच अ वे कि कुछ बच्चों को आपको चैलेंज दो तो वो क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि आप उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलो तो आपको पता है कि वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके उसमें पार्ट लेते हैं। एकेडमिक में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करें, लेकिन अगर आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ दोगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आप हर तरीके का एलिमेंट अपनी क्लास में इंक्लूड करके रखिए, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे को हमें अलग अलग चैलेंजेस देने पड़ते हैं। किसी को स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, आप उन बच्चों को टॉपिक दे सकते हो कि दैट टुमारो यू हैव टू स्पीक ऑन सो एंड सो टॉपिक। किसी को आप एक्टिविटीज़ दे सकते हो। सो यू मस्ट इंक्लूड ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स इन योर क्लासेस। तो मेरी साइड से ये कुछ टिप्स थी आपके लिए कि आप अपनी क्लास को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो, बच्चों के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड आई रियली होप कि आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी, और अगर अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और लेट्स मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव।